अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ अहमद व्यूज़ में खुश आमदीद। ईरान पर 3 दहाइयों पर मुहीत आयतुल्लाह ख़ामनाई का इक़्तिदार सिर्फ 3 घंटे और 40 मिनट में कैसे ख़त्म हो गया? वो कौन था जिसने मुखबरी की? वो कौन था जिसने बताया कि हफ्ते की सुबह ईरान की आला क़यादत और ख़ुद रहबर आला एक कंपाउंड में मौजूद होंगे? वो कौन था जिसने CIA तक वो तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि 12 दिन की जंग के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर किस तरह मूव करते हैं, कहां रहते हैं, किस तरह बात करते हैं, किससे बात करते हैं और क्या कम्युनिकेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं? नाज़रीन, ये CIA को इंफॉर्मेशन मिली हफ्ते की सुबह कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई आज एक अहम इजलास के लिए एक कंपाउंड में ईरान की आला क़यादत के साथ तेहरान में इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे ये तफसीलात में बताया गया है कि अटैक करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। अभी सोचा जा रहा था कि हफ्ते की रात को ईरान पर शायद हमला किया जाए या आगे 1-2 दिन अहम होंगे, उनमें कोई दिन का इंतखाब किया जाएगा। लेकिन हफ्ते की सुबह अचानक एक मुखबर वहां से इंफॉर्मेशन भेजता है, और वो मुखबर कोई आम मुखबर नहीं होता। वो ऐसा मुखबर है जो कि हमले के बाद जो मुख्तलिफ सोर्सेज बता रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की तस्वीर, आयतुल्लाह ख़ामनाई की वीडियोस कि जब वो शहीद हो जाते हैं वो डायरेक्ट नेतन्याहू को भेजता है और इंटेलिजेंस जो इसराइल की है उसको भेजता है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इतना करीबी शख्स होगा वो जो ये तमाम इंफॉर्मेशन भेज रहा है। फिर ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया इस पर आपको बताता हूं, लेकिन आपको याद होगा कि 31 जुलाई 2024 इस्माइल हनिया जब ईरान के अंदर मौजूद थे एक गेस्ट रूम के अंदर, उनको भी निशाना बनाया गया था इसराइल की जानिब से, और उनको भी निशाना टारगेट करके बनाया गया था। यानी उनको मालूम था कि वो रात को इस रूम में ठहरने वाले हैं। और इसराइल की जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है उस पर 2-3 सीरीज भी बन चुकी हैं। सीरीज है नेटफ्लिक्स की द स्पाई, आप उसको देखिएगा कि आपको पता लगेगा कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर उन्होंने अपना जासूस भेजा और वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनने लगा था। 1980s की ये बात है, और तब उसका पता लगा और फिर उसको फांसी दे दी गई थी और फिर उसकी लाश वापस इसराइल में लाई गई थी। अब ये तमाम जो CIA वहां पर मौजूद है या मोसाद मौजूद है या रॉ भी वहां पर ऑपरेट करती है, जिस तरह से इनका एक नेक्सस बना हुआ है। जब आज से 8 महीने पहले 12 दिन की ईरान और इसराइल की जंग हुई थी, जिसमें बाद में फिर US यानी अमेरिका ने भी इंटरवीन किया था और वो B-2 बॉम्बर्स जहाज आए थे, तो उसके अंदर भी 12 दिन की जंग का जब आगाज हुआ था तो सबसे पहला डैमेज जो जासूस ऑन ग्राउंड मौजूद थे जिन्होंने डिफेंस बैटरीज को ऑन ग्राउंड नुकसान पहुंचाया था, ताकि जो जहाज वहां से आ रहे हैं इसराइल के, उनको वो डिफेंस बैटरीज निशाना ना बना सके। उसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह और दीगर शामिल होती है। और फिर पिन बोर्ड बताया गया था कि कौन सा जो है वो साइंसदान किस बिल्डिंग के किस फ्लोर के किस कमरे के अंदर मौजूद है और एग्जैक्ट उधर हमला किया गया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रांग नेटवर्क मौजूद है ईरान के अंदर उनके दुश्मनों का। अब जरा ये देखिएगा, 6 बजे यह फैसला किया जाता है कि इस ऑपरेशन को फौरन शुरू किया जाएगा और इसराइल से जहाज उड़ाए जाते हैं। यानी जिस ऑपरेशन का अभी हतमी फैसला नहीं किया गया था, तो सुबह सवेरे CIA इंफॉर्मेशन भेजता है अमेरिका को और बताता है कि यह पक्की खबर है, आयतुल्लाह ख़ामनाई आज इस कंपाउंड के अंदर अपनी दीगर सीनियर क़यादत के साथ तेहरान के अंदर मौजूद होंगे। तो फौरन यह फैसला लिया जाता है कि ऑपरेशन का आगाज अभी होगा और 6 बजे इसराइल से जहाज उड़ते और महदूद पैमाने पर जो जंगी जहाज हैं उनको उड़ाया जाता है। और वो तकरीबन 3 घंटे और 40 मिनट का सफर तय करने के बाद 9:40 पर तेहरान की फजाओं में होते हैं। एक कंपाउंड पर एक इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक 30 से ज्यादा बम गिराए जाते हैं, और ये जो गूंज होती है बमों की, ये अभी तक गूंज रही है तेहरान के अंदर और ईरान के अंदर। इसी का जवाब फिर ईरान मुख्तलिफ US बेसिस पर दे रहा है। और ये वो लम्हा होता है जब 3 दहाइयों का जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हो जाता है। आयतुल्लाह ख़ामनाई वो जो है शहीद हो जाते हैं। और ये ईरान को सोचना होगा यकीनी तौर पर, जब से ईरान पर पाबंदियां लगी जिसके अंदर उनको इकॉनमी के मसाइल हैं, फिर वो पूरी दुनिया के अंदर से जदीद हथियारों को या टेक्नोलॉजी को अपने साथ नहीं ला सकते क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के साथ
डिक्लेयर्ड ट्रेड की पाबंदी है। जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस तरह वो मिसाइल बना रहे हैं, वो उनकी हिम्मत है या वो किसी भी तरह उसको स्मगल करके या किसी भी तरह उसको अपने पास ला रहे हैं, लेकिन डिक्लेयर्ड तौर पर वो ट्रेड नहीं कर सकते। उसका नुकसान ये हुआ उनको कि उनके पास फाइटर जेट्स नहीं है, क्योंकि फाइटर जेट्स जो हैं वो आपको पब्लिकली नजर आते हैं अगर कोई भी मुल्क किसी के साथ डील करेगा, और अगर किसी मुल्क पर सैंक्शंस हो और वो आलमी बरादरी, सो कॉल्ड आलमी बरादरी ने लगाई होती हैं, तो आप उसको फाइटर जेट नहीं बेच सकते। इसी तरह मुख्तलिफ डिफेंस बैटरीज होती हैं, लेटेस्ट उन्होंने नहीं ली हुई ताकि वो बॉर्डर पर तैनात करें और कोई भी फजा से मिसाइल या जहाज उनकी तरफ आता हुआ अगर आ रहा हो तो उसको वो फजा में तबाह कर सकें। इसी तरह आपको पता होगा वहां पे हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं। सो फिजाई तौर पर ईरान की जो कमजोरी है, ये उसका डैमेज उसको मिलता है। और फिर उसी के साथ साथ फिर जब ये टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद होती तो इंटेलिजेंस फेलियर्स भी होते हैं। और फिर जिस किस्म के दुश्मन ईरान के हैं, आप ये देखिएगा कि मशरक़ वस्ता के अंदर वो एक अकेला मुल्क है और बाकी तमाम ममालिक एक तरफ हैं, हम समेत सब एक तरफ हैं, कोई उनके साथ आपको वाज़े तौर पर खड़ा नजर नहीं आता, और वो तन्हा एक तरफ खड़ा हुआ आपको नजर आता है। देखिए, आपको इख्तलाफ हो सकता है राइट और लेफ्ट से, कुछ लोगों को पाकिस्तान में भी इख्तलाफ होगा कि क्या नज़रिया था, क्या सोच थी, और पूरी दुनिया तो उनसे इख्तलाफ करती है उनके नज़रिए पर। लेकिन एक चीज़ की आप सब दाद देंगे कि अगर वो एक चीज़ पर डटा हुआ है तो वो डटा हुआ है और वो उसे पीछे नहीं हट रहा, और उसकी कीमत वो अपनी जान से भी देने के लिए तैयार है। इसी तरह आयतुल्लाह खामनाई ने मुल्क से फरार नहीं हुए। उनको मालूम था पिछला जो 8 महीने पहले अटैक हुआ वो भी रिजीम चेंज के लिए था, और जब से वो मुंतखब हुए 30 साल हो गए, 30 साल से उनको मारने की या शहीद करने की कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना वो मुल्क से फरार हुए, वो अपने कंपाउंड में मौजूद थे, अपने लोगों के दरमियान मौजूद थे, और वहां ही उन्होंने शहादत को गले लगाया। तो ये चीज दिखाती है कि वो निडर हैं, उनको खौफ किसी चीज का नहीं। अगर खौफ होता तो शायद जब उनके साइंसदान, उनके लीडर्स को जब शहीद किया जाता तो बाकी आने वाली लीडरशिप अमेरिका के दबाव में आ जाती, वो उनसे वो मुआहिदा कर लेती जो अमेरिका चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये चीज शो करती है कि वो बेखौफ होकर लड़ रहे हैं और उसकी कीमत भी वो अदा कर रहे हैं। अब आने वाली जो शूरा होगी या आने वाले जो सुप्रीम लीडर और दीगर ओहदेदारान, क्योंकि एक सीनियर लीडरशिप चली गई है, उसका तो ऐलान होगा, लेकिन एक बात का अंदाजा लगाइएगा कि ये जंग का जैसे ही आगाज हुआ तो आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो शहीद हो गए थे। उसके बावजूद अब तक टिल नाउ अमेरिका को और इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ईरान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसमें शख्सियत से ज्यादा निजाम बेहतर तरीके से चलता है, और उन्हीं शख्सियात ने वो निजाम बनाया है। यानी आने वाले को ये क्लियर पता है कि हमने क्या करना है, और अगर कोई बैरियर आ जाता है या कोई शहीद भी हो जाता है और इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं होता, तो उनके पास एक प्लान मौजूद है कि हमने मुजाहमत को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे अपनी आवाज को मजीद बुलंद और मजीद स्ट्रांग रखना है। अब आयतुल्लाह खामनाई साहब के हवाले से एक लाइन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।